जम्मू से। राधे राधे गुरुजी। महाराज जी, मैं छोटे बच्चों एवं लोगों को जब बिना पादुकाओं के चलते देखती हूँ तो उन्हें गर्मी से बचने के लिए पादुकाओं प्रदान करने का प्रयास करती हूँ। महाराज जी, इनका ये कहना कि बट कुछ लोग कहते हैं कि खान पान की सामग्रियां ही प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि हम देंगे तो आगे हमें वो प्रदान करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा उसमें नहीं। तो जूता दोगे तो जूता ही मिलेगा। देखो, उसमें आपका मुख्य प्रधान भाव हुआ कि उसको ताप न लग जाए, उसको कंकड़ न लग जाए, उसको कांटा न चुभ जाए। तो ये जो आपको सुख देने की भावना है वो पलट कर आपके हृदय में आएगी। आपके हृदय में ताप न लग जाए, किसी कोई ऐसी बात आपको न कहे जिससे आपका हृदय दुखित हो जाए, वो भगवान आपको इतना सुख देगा, इतनी सामर्थ्य देगा। अगर ऐसा केवल हो कि जिसने जूता दिया उसे जूते मिलेगा, तो जिसने छाता दिया उसे छाता ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसका भाव है, उसका भाव है, भाव का फल होता है, जूता का फल नहीं हुआ, उसमें भाव हुआ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गरीब लोग हैं, इनके पैरों में ताप लगेगा, कंकड़ चुभेगा, पादुका होगी तो इनको सुख मिलेगा। तो उनके सुख के लिए जो आपने भावना की वही पलट कर आपको सुख प्रदान करेगा। हम जो दूसरे को दुख देना चाहते हैं उसे दुख मिले ना मिले, हमारा हृदय पहले ही जलने लगता है। और जब हम किसी को सुख देना चाहते हैं तो हमारा हृदय पहले सुखी होने लगता है। देखो, एक शीतलता आएगी, एक आनंद आएगा। हम तो कहते हैं कि एक दिन अच्छा भोजन पा के आप देखो और एक दिन अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को पवा के देखो, फिर देखो दोनों में स्वाद किस में आता है। तो जब कोई भूखा भरपेट भोजन पाएगा ना तो आपका हृदय शीतल हो जाएगा। कभी भोजन पाने से आपका हृदय वैसा नहीं होगा जैसा किसी भूखे को भोजन पवा देने से होगा। सर्दी में कोई कांप रहा है, अपनी शाल उतार करके उसको उड़ा के देखो तो आपका हृदय एक महान हो जाएगा, एक शीतलता आएगी, आपके हृदय में एक आनंद आएगा। तो ये परोपकार की भावना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये सिद्धांत गलत है कि जो देंगे वही मिलेगा, ऐसा भाव नहीं है। आप जो दे रहे हैं उसमें जो भाव है, नहीं, बीमार को सुख देने की भावना है कि उसका रोग निवृत्त हो जाए और वो सुखी हो जाए, तो वो भावना लौट कर आपके अंदर आएगी और आपको सुखी कर देगी। बात ऐसा है। नहीं तो मान लो किसी को रुपया दे रहे हैं तो रुपया थोड़ी केवल मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा। रुपये का परिणाम, हमने रुपया दिया कि यज्ञ हो जाए, भगवान का यश हो जाए, या गौ सेवा हो जाए, या संत सेवा हो जाए, तो उसका परिणाम मिलेगा। वो आंतरिक भाव देखा जाता है, बाह्य वस्तुओं को नहीं देखा जाता। संसारिक आदमी बाह्य वस्तुओं को देखता है और भगवान आंतरिक भाव को देखते हैं, उसी भाव की पूर्ति भगवान करते हैं। तो सबसे उत्तम भाव ही है। हाँ, भाव, कोई वस्तु नहीं है। हाँ, वस्तु नहीं। जैसे आपके पास वस्तु है, वस्तु दे रहे हैं, और जैसे वस्तु नहीं है और हृदय जल पाया गया कि अरे कितना कष्ट है, छोटे छोटे बच्चे पार, आपका हो गया, आपको उसका लाभ मिलेगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हुए नहीं पापा, मानसिक पुण्य भी हो जाएगा। काश हमारे पास पैसा होता, मैं सबको जूते खरीद के देती। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं सबको स्वस्थ देखती, सबको कपड़ा पहनाती, सब। ये पुण्य मिलेगा, इससे आपका लाभ बनेगा, आपकी भावना महान बनेगी और आपको इसका परिणाम आगे मिलेगा। देने पर जो लाभ मिलता है वही ना देने पर भी लाभ मिलेगा, केवल भावना करने मात्र से। भाव से ही तो सारी बात बनती है।